दोस्तों, आज के हालात देखकर हम ये बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें अगर इंसानी सभ्यता का वजूद बचाना है तो ब्रह्मांड में हमें एक ऐसी जगह तलाश करनी पड़ेगी जिस पर हम इंसान बस्ती बसाकर रह सके। आज किस तरह एक मामूली अदृश्य वायरस ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया और इस वायरस ने लाखों लोगों के जीने का तरीका ही बदल दिया। ऐसा लग रहा है मानो इंसान प्रकृति को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। प्रकृति अपने साथ किए छेड़छाड़ किए इंसानों को सजा दे रही है। जरा कल्पना कीजिए कि एक वायरस ने पूरी दुनिया को अलग थलग कर दिया। आज हम इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के साये में होने के बावजूद भी इस वायरस से पूरी तरह से नहीं निपट पाए और इसने जमकर तबाही मचा दी। तो आने वाले समय में अगर इस तरह का कोई इससे भी ज्यादा डेंजरस वायरस इस दुनिया में दस्तक देता है तो उसकी तबाही से हमें कौन बचा सकता है। चलिए दोस्तों, इंसान के फ्यूचर के खतरों के बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। अगर इंसान समय रहते नहीं चेता तो आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, कई देश इस बात का दावा करते हैं कि चीन दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनने के लिए जैविक हथियार बना रहा है और कोरोना वायरस भी चीन का एक जैविक वेपन है जिसे लैब के अंदर तैयार किया गया है। यूरोपीय देशों का दावा है कि चीन के पास ऐसे कई खतरनाक वायरस है जो अगर दुनिया में किसी भी तरीके से फैल जाते हैं तो इंसानी प्रजाति बहुत बड़े खतरे में जा सकती है। और तीसरा विश्व युद्ध बंदूकों से नहीं बल्कि ऐसे ही जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा जिसमें दुनिया एक ऐसे आगोश में चली जाएगी कि अपने आप को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। और इस बात का अंदाजा हम आज के हालात देखकर भी लगा सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पृथ्वी पर किसी बड़ी खगोलीय घटना होने से पहले हम इंसान खुद ही अपने लिए खतरा बनते जा रहे हैं। और कई विशेषज्ञ इस बात का अंदेशा जताते हैं कि इंसान खुद ही अपने वजूद का खात्मा करेगा। कोरोना वायरस से अब तक पूरी दुनिया में 33 लाख से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं और इसका कहर आज भी जारी है। और ऐसी महामारियों का इतिहास भी गवाह है। इतिहास में भी जमकर महामारियों ने कहर बरपाया है, लेकिन इतिहास में इतने लोग नहीं मरे जितने आज कोरोना वायरस से मर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे जैसे इंसान टेक्नोलॉजी के साये में जाता जा रहा है वैसे वैसे इंसान अंदर से कमजोर होता जा रहा है। आज से 100 साल पहले के इंसान में और आज के इंसान में बेहद ज्यादा फर्क है। आज का खान पान हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता जा रहा है। आज हालत ये हो गई है कि हम खुद के हाथों से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, जबकि पहले के इंसान ज्यादातर कार्य खुद करते थे। मगर आज बढ़ती टेक्नोलॉजी से आज सब काम मशीनों के जरिए होने लगा है और यह कहीं ना कहीं हम इंसानों की कार्य क्षमता को कमजोर कर रहा है। हम लगातार मशीनों पर डिपेंड होते जा रहे हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा रहा है। इसके साथ ही इंसान आज प्रकृति को बर्बाद करने में लगा हुआ है और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की सजा आज इंसानों को मिल रही है। आज देखा जाए तो भारत में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। हमने अपने मतलब के लिए कई जंगलों को तबाह कर दिया। क्या कभी हमने सोचा था कि जिस ऑक्सीजन को मुफ्त में हासिल किया जा सकता है उसी की कमी से एक दिन कई हजारों लोगों की तड़प तड़प कर मौत होगी। मान लीजिए आने वाले समय में कोरोना से भी घातक वायरस अगर इस दुनिया में आता है तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पृथ्वी से करोड़ों की आबादी खत्म होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और अचानक कोई वायरस इंसानों में फैल जाता है तो करीब 1 साल तो ठीक से उस वायरस को पहचानने में वैज्ञानिकों को समय लग जाएगा और तब तक वह वायरस पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाएगा, जिस तरह कोरोना के साथ हुआ था। कोरोना वायरस को साल भर वैज्ञानिक समझ भी नहीं पाए, तब तक कोरोना ने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया। और किसी भी नए वायरस का टीका बनाने में भी काफी समय लगता है। पहले उस वायरस के सभी लक्षण समझकर वैज्ञानिक उसके फैलने का पता लगाते हैं, मगर तब तक देर हो जाती है। एक बार वायरस फैल जाने के बाद उसको काबू करना काफी मुश्किल हो जाता है, चाहे वो वायरस मानव निर्मित हो या प्राकृतिक। कोरोना वायरस का वैज्ञानिक ये आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि ये जानलेवा वायरस प्राकृतिक है या इंसानों ने इसे बनाया है, क्योंकि कोरोना के फैलने के बाद से ही पूरी दुनिया चीन पर शक करती रही है कि यह वायरस चीन ने खुद अपनी लैब के अंदर बनाया है। लेकिन दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक इस बात को अभी तक साबित नहीं कर पाया है। और इस वायरस का कहर आखिर दुनिया में कब तक रहेगा, इस सवाल का भी आज हमारे पास स्पष्ट जवाब नहीं है। वायरस के अलावा दूसरा बड़ा खतरा है परमाणु हथियारों का। प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध में किस प्रकार परमाणु हथियारों के जरिए लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई और आखिर जाके उसमें मिला क्या, और यह खतरा भविष्य में भी हम इंसानों पर मंडरा रहा है। आज जहां फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं वो इस खतरे की शुरुआत की घंटी हो सकती है। आज देखा जाए तो सभी देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद है, जिसमें अगर छोटा सा भी विवाद किसी 2 देशों के बीच होता है तो वो भी परमाणु हमले पर उतराते हैं, जो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की घंटी है।
आज अगर परमाणु युद्ध छिड़ गया तो दुनिया की तबाही निश्चित हो जाएगी और ये पहले और दूसरे विश्व युद्ध से बहुत ही भयानक होगा, क्योंकि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के टाइम उतने एडवांस हथियार भी नहीं थे, फिर भी करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी। तो आज अगर इतने एडवांस हथियारों के जरिए युद्ध हुआ तो हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इस पृथ्वी से कितने करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों की विनाश लीला को लोग आज भी याद करते हैं तो सहम जाते हैं। उन धमाकों में जितने लोग मारे गए थे उनसे ज्यादा जानें पिछले 75 सालों में परमाणु परीक्षण के प्रभावों के कारण गई है। अब तक 2000 बार परमाणु परीक्षण हो चुके हैं। जिन जगहों पर न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं वहां कैंसर की बीमारी की दर बहुत ज्यादा है। अगर आज दुनिया के सभी परमाणु संपन्न देश परमाणु हमलों पर उतराते हैं तो शायद पृथ्वी से हम इंसानी सभ्यता का वजूद ही खत्म हो सकता है। इस समस्या का एक ही उपाय है कि जितना हो सके परमाणु हथियारों के परीक्षणों को रोका जाए और परमाणु संपन्न देशों पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाए तो शायद दुनिया इस खतरे से बच सकती है। आज वक्त है इंसानियत के लिए लड़ने का, न कि इंसानों के आपस में लड़ने का। इसके साथ ही आज एक और खतरा इंसानों पर मंडरा रहा है और वो है जलवायु परिवर्तन का। आज लगातार बढ़ते पोल्यूशन की वजह से पृथ्वी का वातावरण जहरीला होता जा रहा है। दक्षिण ध्रुव को पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह माना जाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने इसे भी अपना निशाना बना लिया है। एक अध्ययन के अनुसार दक्षिण ध्रुव का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि दक्षिण ध्रुव अपने ठंडे तापमान के कारण गर्म नहीं होता है। पिछले 60 वर्षों के मौसम के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए अमेरिका, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि दक्षिणी ध्रुव तेजी से गर्म हो रहा है। अंटार्कटिका के 20 मौसम स्टेशन के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि दक्षिण ध्रुव के बढ़ते तापमान की दर पूरे महाद्वीप के औसत से 7 गुना अधिक थी। दिन ब दिन धरती की गर्म होती जलवायु से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और इसके साथ बढ़ रहा है ग्लेशियर्स के पिघलने का खतरा। और अगर पृथ्वी के सभी ग्लेशियर्स इस बढ़ते तापमान की वजह से पिघल जाए तो इस खतरे से इंसान आखिर कैसे ऊपर आएगा। 2019 की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 40 सालों में बर्फ 2 गुनी रफ्तार से पिघली है और इस रफ्तार में लगभग 650 ग्लेशियर पिघल चुके हैं जो 2000 किलोमीटर का एरिया कवर करते थे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस रफ्तार के साथ बर्फ पिघली तो 2060 तक हिमालय अपनी पूरी ग्लेशियर को खो देगा। यही हाल धरती के बाकी ग्लेशियर्स का भी है जो 2 गुनी रफ्तार से अपने खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हम इंसान के लिए भविष्य में खतरा बन सकते हैं। विकास की राह में इंसान ने इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है कि जलवायु में होने वाले परिवर्तन से इकोसिस्टम का सारा बैलेंस बिगड़ गया। एक तरह से देखा जाए तो इंसान जिस डाली पर बैठा है उसे ही काटने का काम कर रहा है। विकास की आड़ में हम इंसान धरती पर मौजूद बाकी जीवों की जान के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने से केवल धरती के ज्यादातर हिस्से जलमग्न नहीं होंगे, बल्कि इससे होने वाले नुकसान और तबाही इंसान के अस्तित्व पर खतरा बन सकता है। दोस्तों, कोरोना वायरस जैसे वायरस और परमाणु हमले से लेकर जलवायु परिवर्तन, ये तीनों खतरे ऐसे हैं जो करोड़ों लोगों को संकट में डाल सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये तीनों खतरे ही इंसान निर्मित होंगे, जो हमारे किए धरे से उसकी हमें ही सजा मिलेगी। अगर समय रहते इन पर ध्यान देते हैं तो कुछ हद तक कुछ समय के लिए इन खतरों से बच सकते हैं। आज जिस तरह हम इस वायरस को प्रकृति की देन समझे या इंसानों की करतूत, ये भी एक सोचने का विषय है। अब दोस्तों, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी राय दें। आखिर हमें अपनी जिंदगी में किस तरह का बदलाव करने होंगे जिससे कि हम इन परेशानियों से बच सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।